हाय निरूपा। Yeah, hi Pratibha. So आवाज आ रही है? मेरी आवाज ठीक है? No, I didn't get you. Can you come again? Pardon? Can you listen me? Yes, yes. All right. जितने भी लोग अभी अवेलेबल है जिन्होंने ज्वाइन किया है, you can please turn on your cameras. Okay. So now we are good to start. तो वनीला केक ऐसी चीज है कि भाई आप कभी भी बना सकते हो, कितना भी खा सकते हो, उससे इंसान बोर नहीं होता. First, before we start the session, let me show you how or what we are making. This is the sponge, okay, of our plain vanilla cake. Can you see the texture? If it's you are able to see this bowl, सेम जैसा है प्रोसीजर के साथ में आप सेम इसे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो रिजल्ट है वो एग्जैक्ट सेम मिलने वाला है. Fine, so now finally we'll start, okay, after this small mess. So here is my vinegar, okay, और ये मेरा मिल्क है, मैंने इस कंटेनर के अंदर मिल्क रखा है. हमें 1/4 कप मिल्क लगना है, ओके. सो आई एम जस्ट टेकिंग 1/4 कप ऑफ मिल्क. दिस इज 1/4 कप, ठीक है. और इसके अंदर हमने 1 टीस्पून विनेगर ऐड करना है. आपने विनेगर ऐड किया, उसके अंदर जस्ट एक स्टर दो आप उसको और उसे रख दो. हमें गर्म दूध नहीं लेना है, ऑलराइट. रूम टेम्परेचर का हमारा मिल्क है वो ही लेना है, गर्म दूध बिल्कुल नहीं लेना है, अदरवाइज इमीडिएटली आपका जो दूध है वो फट जाएगा. फाइन. नाउ वी आर टेकिंग अनदर बोल, और दूसरे बोल के अंदर दिस इज आवर मैदा, ओके. 1 कप मैदा है. मैदे के अंदर बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा. बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा बहुत ज्यादा पुराना जो हो चुका हो वो वाला यूज नहीं करना है, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी खत्म हो जाती है और आपका केक जितना राइज होना चाहिए उतना राइज नहीं होता. Okay, I have added baking powder. अब मैं बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ. और इसके बाद में इसे जस्ट सिंपली आप स्टर करके रख दो. बहुत ही अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर यहाँ पे आ गया है. ओके, दिखाई दे रहा है ये सबको. इसके बाद में हम इसमें ऐड करने वाले हैं कंडेंस मिल्क, ठीक है. कंडेंस मिल्क का जो है वो भी हम हाफ क्वांटिटी यूज करेंगे. यदि आप रेसिपी को हाफ कर रहे हो तो मेक श्योर आप सारी ही चीजें हाफ कर रहे हो, ठीक है ना. एक चीज आपने कंप्लीटली एक चीज हाफ करी ऐसे मत करना, वरना आपकी रेसिपी फेल जाएगी. So this is half of the quantity given. ये मैंने इसके अंदर भी कंडेंस मिल्क ऐड किया है और अगेन इसे हम बीट करने वाले हैं. अब जब कंडेंस मिल्क हमने ऐड कर दिया है तो इसके बाद में जब हम बीट करेंगे तो बीटिंग की यानी हमारी जो स्पीड है वो हमने स्पीड कम रखनी है, ओके. जब मैं क्रीमिंग कर रही थी एट द टाइम ऑफ क्रीमिंग मैंने फुल स्पीड पे क्रीम किया है मेरे मिक्सचर को, बट इस टाइम में हमें स्पीड कम रखनी है. आपके जो भी बीटर की स्लो स्पीड होगी, फर्स्ट या सेकंड जो भी स्पीड होगी आपके इसमें, तो आपने उसको यूज करते हैं. तो ये हमारा हो गया.
पूरा हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट जो हमारी चीज है, हमने यहाँ पे विनेगर को ऐड करके रखा था। सी मेरा पूरा दही ना ये दही सा बन गया, कर्डल हो गया ये। ऑलराइट, अब इसे हम स्टेप्स में इसके अंदर ऐड करेंगे। मैं 2 पोर्शन में ऐड कर रही हूँ। पहले मैंने दूध डाला एंड जो मेरा मिक्सचर था मैदे का उसका फर्स्ट पोर्शन डाला। फाइन, ये सेकंड पोर्शन है उसे भी ऐड कर देंगे। राइट, गिव इट अ नाइस मिक्स। आपकी जो सारी चीजें हैं ड्राई एंड वेट वो बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाए, बस इतना ही करना है। और मिक्स बिल्कुल नहीं करना है आपने आपके बैटर को, वरना होगा क्या, जब आप उसको अवन में डालेंगे ना तो आपको राइस होते हुए दिखेगा एंड एट सर्टेन पॉइंट वो आपका एकदम से बैठ जाएगा पूरा केक। फाइन, देखो मेरी सारी चीजें कंबाइन हो गई है। मैं एक बार स्क्रैपर को यूज करती हूँ और जैसे आपने इसके पूरे बॉटम से अच्छे से स्क्रैप करके लेना है। ये आपका मिक्सर है। Now we are having this 5 इंचेस टिन। आप चाहो तो 6 इंचेस का भी यूज कर सकते हो। मेरा ये छोटा 5 इंचेस का टिन है। यदि आप 5 इंचेस का यूज कर रहे हो तो आपने इसकी जो साइड वाली एजेस है वहां पे भी आप बटर पेपर को यूज कर सकते हो, ओके, लगाने के लिए। ठीक है, अभी हमारा टिन है, हमें इसे ग्रीस करनी है। तो मैं यूज करूंगी मेरा बटर पेपर जिससे मैं फोल्ड कर रही हूँ। देखो अभी मेरे पास में सीजर वगैरह कुछ नहीं है। सपोज आपके पास में भी नहीं है, आपको बटर पेपर यदि शेप में कट करना है तो आप कैसे करोगे? So this is the simplest way you can use. Alright? यहाँ से आपने इसको मेजर करना है। क्या था हमारा जो पूरा स्क्वायर पेपर था, स्क्वायर पेपर को जस्ट मैंने हाफ 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 करती गई हूँ एक कॉर्नर को पकड़ के। छोटे बच्चे हमारे जब स्कूल में जाते हैं ना तो ओरिगामी सिखाते हैं, वही ओरिगामी का कंसेप्ट है। बस आपने इसको हाफ हाफ करना है एंड उसके बाद में आपने इसको फाड़ देना है जो पोर्शन है वहां से। छोटी सी टिप है, ठीक है। आप इसको जब ओपन करोगे ना, so we get a circle, right? Now place it at the bottom of this pan. और अभी ये जो हमारा पैन है उसको हल्का सा मैं ग्रीस कर दे रही हूँ एजेस को। मैं डस्टिंग नहीं करती हूँ मेरे पैन्स में, ओके। डस्टिंग ना करने का एक छोटा सा रीजन है, वो ये कि जब आप डस्टिंग करते हो ना तो आपका जो पैन है उससे जब आप आपके केक को निकालते हो तो उस टाइम है ना बहुत ही वाइट वाइट जैसा लेयर आता है एजेस पे, राइट। टू अवॉइड दैट वाइट लेयर एंड हार्डनेस एट द एजेस, मैं उसे डस्टिंग नहीं करती हूँ, डायरेक्टली मैं उसको ऑयल वाटर से ग्रीसिंग कर दूंगी। योर डन। टैप कर देना है 2-3 बार अच्छे से, एंड इट्स गुड टू गो इन आवर ओवन। ओवन में इसे 170 से 180 डिग्री के बीच में हम ऑलमोस्ट 35 टू 40 मिनट्स बेक करने वाले हैं। डिपेंड्स है कि आपका ओवन की कैपेसिटी कैसी है, छोटा है बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग आप टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इसे ओवन में डाल के आती हूँ। उसके बाद में हमारा जो पहले का केक है उसे हम फ्रॉस्ट करेंगे। ऑलराइट, जस्ट मैंने ओवन को प्रीहीट करने के लिए पहले से रख दिया था। फाइन, सो मेक श्योर जब आप लोग कोई भी केक बेक कर रहे हैं तो आपका ओवन पहले से प्रीहीटेड होना चाहिए, ओके। वो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, आपका ओवन प्रीहीटेड होना चाहिए। तो नाउ अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हमें आपका जो केक है उसे फ्रॉस्ट करना है। ऑलराइट, अभी हम फ्रॉस्टिंग करेंगे। सो फॉर फ्रॉस्टिंग जो हमारा क्रीम है, नॉन डेयरी व्हिप क्रीम है, उसे मैंने ऑलमोस्ट एक डेढ़ घंटे पहले फ्रिज से बाहर निकाल के रखा था। तो जितना हमें क्वांटिटी चाहिए सफिशिएंट क्वांटिटी में अभी मेल्ट हो चुका है। तो बिफोर रिमूविंग इसको आपने बहुत अच्छे से हिला लेना है, ओके।
मिक्स कर लो इसे बहुत अच्छे से। जितना आपको डिजायर्ड है उतना ही पोर करो। गुड फॉर हाफ kg। जब आप क्रीम बीट करते हैं तो उस टाइम में आपको स्टार्टिंग में पर से 15-20 सेकंड के लिए आपकी क्रीम को अपने मीडियम स्पीड तक के बीट करना है। जैसे ही आपको वेवी लेयर्स दिखने लग जाए उसके बाद आप उसे फुल स्पीड पे कर सकते हैं। ठीक है, सेम थिंग। अभी ये मीडियम स्पीड पे है, मैं इसे एक 15-20 सेकंड के लिए मीडियम स्पीड पे करूंगी। ओके, तो सी विजिबल है, ये चीज दिख रही है आप लोगों को? हमें सॉफ्ट पीक्स मिल चुके हैं और आपकी क्रीम बीट हुई है या नहीं हुई है ये हम कैसे चेक करते हैं? आपकी बोल को तिरछा कर दो, उल्टा कर दो। क्रीम नहीं गिरी ना, दैट्स मीन आपकी क्रीम हो चुकी है। बट ट्राई टू योर ओन रिस्क। जब आपका बीट हो चुका हो उसके बाद ही करना, ठीक है? वरना आपका पूरा मेल्ट रहेगा, आप उल्टा कर दोगे, आपकी पूरी क्रीम नीचे गिर जाएगी। ठीक है, सो बीट होने के बाद में आप इसे ऐसे कर सकते हो। ओके, ये हमारा केक रेडी था। अब हम केक के ऊपर काम कर लेते हैं, इसे जल्दी जल्दी से हम फ्रॉस्ट करते हैं। तो ये जो केक है ये ऑलरेडी इतना ज्यादा मॉइस्ट है ना, इतना सॉफ्ट है कि मुझे इसे शुगर सिरप से सोक करने की जरूरत नहीं है। बट इन केस यदि आप में से कोई होम बेकर है, आप में से कोई है जो ऑर्डर्स वगैरह ले रहे हैं और आपको यदि ऑर्डर के लिए बनाना है तो डेफिनेटली आप इस केक को सोक कर सकते हैं। ओके, शुगर सिरप से या प्लेन वाटर से आप इसे सोक कर सकते हैं। आपका जो नाइफ है इसे आपने पैरेलल पकड़ना है। ठीक है, आपका जो बेस है उसके पैरेलल पकड़ना है। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है यार, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, ये टूट रहा है। इतना ज्यादा मॉइस्ट है कि वो पूरा टूट गया उठाते टाइम। इतना ज्यादा सॉफ्ट है ना, वो उठाते टाइम पे टूट रहा है मेरा केक। सो अभी इसे मैं एक बहुत ही थिन लेयर देने वाली हूँ क्योंकि ये केक मेरे घर पे कंज्यूम होना है, तो बहुत ज्यादा उसको फ्रॉस्टिंग की मुझे जरूरत नहीं है। बहुत ही थिन लेयर हम देंगे यहाँ पे कि बस एक फ्लेवर रहे उसके अंदर। स्प्रेड कर दो, आपने जैसे क्रीम डाली, आपके स्पैचुला की हेल्प से स्प्रेड करो और जो ये आपका लेयर है इसे आप फ्लिप करके रख दो इसके ऊपर। राइट, इसे हम फ्लिप करके रखेंगे। अगेन थोड़ा सा पोर्शन लेंगे हम क्रीम का, टॉप पे आप स्प्रेड करेंगे। ओके, एंड वन मोर थिंग, आप जब भी आपका केक फ्रॉस्ट कर रहे हो ना, मेक श्योर आपका केक पूरा अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका हो। ओके, रूम टेम्परेचर पे है आपका केक, मेक श्योर फॉर दिस, क्योंकि यदि आपका केक थोड़ा भी गर्म रहेगा तो ये क्रीम आपकी सेट नहीं होगी आपके केक के ऊपर। एक स्लाइड सा लेयर और मैं साइड से देती हूँ। आगे आने वाले वीक में हम और डिजाइन केक की वर्कशॉप भी अरेंज कर रहे हैं। दैट आई थिंक नेक्स्ट वीक में आप लोगों को रसमलाई केक का वर्कशॉप मिलने वाला है, राइट?
और ये सारी चीजें फेस्टिव सीजन के लिए बहुत अच्छी होती है। आप यदि गिफ्ट हैम्पर वगैरह प्लान कर रहे हो, सो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग। ओके, आप आपके कस्टमर्स को दे सकते हैं। आप यदि इसे सेल करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक सिंगल कोट और आप एक्स्ट्रा लगा सकते हो। आपको इस केक को पहले आप चिलर में डालेंगे, इसे चिल होने देंगे थोड़ा टाइम के लिए, जैसे एक 15-20 मिनट आप आपके केक को दो। 15-20 मिनट में आपका केक जैसे चिल हो जाता है, आफ्टर देन उसके बाद में आप इसे डबल से कोट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे डबल कोट पहले ही कर दिया है, फाइनल टच दे देती हूँ। आपको यदि ऑर्डर के लिए करना है या कोई ओकेजन है उसके लिए बनाना है, तो आप पहले थिन लेयर आपकी केक पे आप क्रीम की लगाएंगे। ओके, उसे आप स्क्रैप करो, जितना आप स्क्रैप कर सकते हो उतना स्क्रैप करो और उसके अंदर चिलर में डाल दो और 10 to 15 मिनट्स आपको उसे चिलर में डाल देना है। चिलर में आप चिलर है ना, अपना जो रेगुलर रेफ्रिजरेटर होता है उसमें आपने डाल देना है। ये करने से क्या होगा, आपके सारे क्रम्स वहां पे कंबाइंड हो जाएंगे, आपके केक से स्टिक हो जाएंगे। उसके बाद में आप यूजिंग पाइपिंग बैग और जो भी आप यूज करना चाहो उसको यूज करके आप लोग इसे फाइनल टच दे सकते हैं। ठीक है, फाइनल टच देते टाइम में आपको यदि बहुत अच्छी फिनिशिंग चाहिए, सो मेक श्योर आपकी जो स्क्रैपर्स हो वो अच्छी क्वालिटी की हो। ठीक है, अच्छी क्वालिटी के स्क्रैपर यूज करो ताकि उसमें कोई भी लाइंस या दूसरी चीजें ना आ पाए। ऑलराइट, गिव मी 1 मिनट। ऑलराइट, सो बहुत शॉर्ट सी और स्वीट सी आज की रेसिपी थी हमारी। अरे लेट मी नो कितने लोगों को ये समझ आया। पहली चीज तो ये है, जो पूरी प्रोसीजर हुई वो समझ आई। बस लेट मी नो दिस, कितने लोगों को समझ में आई है। फास्ट फास्ट फास्ट, यूज योर चैट बॉक्सेस। मेरा ध्यान चैट बॉक्स के ऊपर है, यूज इट। किसी को नहीं समझ में आई? all right, I'm getting few responses now. Okay, 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 चलिए ठीक है। कोई डाउट है? कोई डाउट है अभी तक कि में जो भी कुछ हुआ हमारे वर्कशॉप में, उसमें कोई डाउट है? ओके, और एक और लास्ट चीज, इस केक को स्नोई लुक देने के लिए, क्योंकि इस केक का नाम है वनीला स्नो केक, सो व्हाट यू कैन डू इज, लास्ट थिंग, हमारे पास में से कंपाउंड्स अवेलेबल होते हैं, राइट? मोर्डे के या और दूसरे भी ब्रांड्स के होते हैं, कंपाउंड्स अवेलेबल होते हैं। तो आपने इन कंपाउंड को लेना है, आपका ये जो ग्रेटर होता है ना, हमारे घर पे इस तरह के ग्रेटर इजीली अवेलेबल होता है। ठीक है, आपने कंपाउंड दो, ग्रेटर के ऊपर ऐसे किस लो, बहुत बारीक बारीक से श्रेड्स मिलेंगे, उन श्रेड्स को आप 2 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। ठीक है, और उसके बाद में ओके, सो ये श्रेड्स को आप फिर उसके ऊपर पेस्ट कर देंगे एंड यू आर डन विद योर वनीला स्नो केक, राइट? मैं थोड़े टाइम बाद में आपको इसका फाइनल पिक्चर शेयर करती हूँ। ओके, टिल देन आज के लिए आई थिंक आवर सेशन इज ऑलमोस्ट ओवर। चलो भैया, बाय बाय, इट वाज वेरी नाइस टू मीट यू ऑल गाइस। मुझे आपके रिस्पांसेस आप डीएम कर सकते हो, एनी डाउट कोई क्वेरी हो सो यू ऑल गाइस कैन डीएम दैट। ऑलराइट, चलो बाय बाय, नाइस टू सी यू ऑल। Thank you, Pratibha. मोस्ट Thank you वेलकम so भैया। much. Thank you, Pratibha. Nice session. Thank you. Thank you, thank you so much. If there is any doubt or any sort of questions, so आप लोग please मुझे DM कर दो उसके लिए। Yeah, I'll sort out all this. आरुषि समझ आया?